आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान आवाम प्रशिक्षण संस्थान, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे CBISUAPS, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। इसके अंडर जो वैकेंसी निकाली गई है वो अलग अलग पोस्ट के लिए है। पोस्ट कौन कौन सी है वो हम देख लेंगे, साथ में ये भी देख लेंगे कि रेगुलर बेसिस पर है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना 31 मई 2024 तक ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, यानी कि लास्ट डेट बहुत नजदीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए ये वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान आवाम प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, तो ये एक सोसाइटी या ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। स्पॉन्सर किया जाता है इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट है फैकल्टी की, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की, अटेंडर की। पहले फैकल्टी की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 22 से लेकर 40 साल के बीच में रखी गई है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, या फिर MA इन रूरल डेवलपमेंट आपने किया है, या फिर MA किया आपने सोशियोलॉजी में या फिर साइकोलॉजी में, या फिर आपने BSc भी किया है अगर एग्रीकल्चर में तो भी चलेगा, या फिर आपने BA किया है और BA के साथ साथ या BSc के साथ साथ आपने अगर B.Ed किया है तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि आपने MA वगैरह अगर नहीं भी किया है, आपने सिंपली BSc इन एग्रीकल्चर किया है तो भी आप अगर B.Ed किए होंगे उसके साथ में तो चल जाएगा, या फिर अगर आपने BA किया है उसके साथ आपने अगर B.Ed किया है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एक्सपीरियंस की तो शुड बी वेल कन्वर्जेंट विथ लोकल लैंग्वेज। यहाँ का यानी कि डिंडोरी का जो लोकल लैंग्वेज है उससे आप फैमिलियर होने चाहिए, वो आपको आना चाहिए। शुड बी रेजिडेंट ऑफ सेम स्टेट, आप मध्य प्रदेश के ही होने चाहिए, मध्य प्रदेश में ही डिंडोरी है, आप यहीं के होने चाहिए तो ही ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसकी भी एज लिमिट सेम है, अटेंडर की भी एज लिमिट सेम है, 22 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी कि BSW या BA या फिर BCom आपने किया है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको अच्छा खासा है तो ही ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही कहा गया है कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कहाँ की लोकल लैंग्वेज? तो शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी जगह आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। अटेंडर की बात करें तो वही सेम है, एज लिमिट 22 से 40 साल। शैल बी ए मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास किया है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई हाई फाई आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। और एक्सपीरियंस के तौर पर वही है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कहाँ का लोकल लैंग्वेज? तो शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यानी कि कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई हाई फाई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन या गार्डनर की भी पोस्ट है जिसके लिए एज लिमिट 22 से 40 साल है। 7वीं पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बस बात इतनी सी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहेगा, कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा तो आपकी जॉब जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड भी किया जाए, अगर आपका काम उनको पसंद आया, अगर उनको और ज़रूरत हुई तो आपका जो काम है वो समय तक चलता रहेगा, मतलब आपका जो जॉब है वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वो फैकल्टी की पोस्ट के लिए 20,000 रुपए पर मंथ फिक्स किया है, नहीं सैलरी की बात हो रही है। साथ में कोई भी अलाउंस, बेनिफिट, पेमेंट फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा आपको। इन केस ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12,000 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का दूसरा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। अटेंडर की पोस्ट के लिए मात्र 8,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। देखो जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन घटती जा रही है सैलरी भी उसी हिसाब से है। गार्डनर या वॉचमैन के लिए आपने जैसा कि देखा 7वीं पास, ठीक है। तो 7वीं पास बच्चे जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बच्चे मतलब क्या, जो भी लोग अप्लाई करेंगे जो 7वीं पास है, जो जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन अचीव नहीं किया है वो लोग अप्लाई करेंगे। 6,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी दी जाएगी। सैलरी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ना ही आपसे एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जॉब प्रोफाइल, तो वो तो आपको पता ही है कि फैकल्टी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ऑफिस असिस्टेंट की क्या होती है, अटेंडर की क्या होती है, गार्डनर या वॉचमैन की क्या होती है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड द डिसीजन ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू हो जाएगा,
है ना, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो मैंने आपको बता दिया 31/5/2024 तक होगा। किसी भी तरह का आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ देयर इज नो एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब्ड, आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या दिया एक बार देख लेते हैं, एड्रेस द एप्लीकेशन सब्सक्राइबिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडर गार्डनर एज RSETI सेंटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 24-25 टू रीजनल मैनेजर। ये देखो पूरा का पूरा एड्रेस दिया है, पूरा का पूरा एड्रेस दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हो, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को एक बार आप डाउनलोड कर लेना, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हमने जितना हो सके उतना शॉर्ट में इसको कवर किया है, बाकी ये नोटिफिकेशन आपको इनकी वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के 3 जिलों के लिए वैकेंसी है। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है यानी शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी की, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई हाईफाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही आपको कोई एग्जाम देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 साल के लिए है, लेकिन आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।